टिकट, और जो आप बार बार कई बार सोचे थोड़ा सा, ब्राह्मण और क्षत्रिय और ये सारी धर्मनिरपेक्ष संवैधानिक व्यवस्था पर टिका हमारा देश इलेक्शन के टाइम में जरूरत से ज्यादा जातिवादी हो जाता है। और हमारा एक बात है कहने का हर बार। नमस्कार, यूपी तक में आपका स्वागत है। मैं हूं संतोष कुमार। हम लखीमपुर में हैं। लखीमपुर की जनता किन मुद्दों पर इस बार वोट करेगी, कौन से मुद्दे होंगे हावी, आशीष मिश्रा की बेल का क्या होगा यहाँ के वोटरों पर इफेक्ट, यही तमाम मुद्दों को समझने के लिए हमारे साथ लखीमपुर का बुद्धिजीवी वर्ग है, उनसे हम जानेंगे। हमारे साथ डॉक्टर संजय कुमार हैं, जो अपनी स्टडीज हैं उनके अपने सोसाइटी के डेवलपमेंट सोसाइटीज में जो चेंज आ रहे हैं। सर, सबसे बड़ा सवाल, लखीमपुर में इस बार जो राजनीतिक समीकरण है, वोटों का ध्रुवीकरण अलग हो रहा है, तमाम मुद्दे अलग आ रहे हैं, ब्राह्मण पॉलिटिक्स भी हावी है, कहाँ देख रहे हैं इस बार लखीमपुर क्या कर रहा है, क्या लोग यहाँ के सोच रहे हैं? नमस्कार। सबसे पहले तो यूपी तक को बहुत बहुत धन्यवाद कि आप वाईडी कॉलेज में आए, और यहाँ के सभी लोगों की तरफ से आपको बहुत बहुत धन्यवाद है। रही बात यूपी की पॉलिटिक्स की और लखीमपुर की पॉलिटिक्स की, तो मुझे लगता है कि थोड़ा सा लखीमपुर की पॉलिटिक्स यूपी की पॉलिटिक्स से हल्की सी अलग दिशा में जाने का प्रयास कर रहा है। उसके पीछे बहुत बड़ा कारण ये है कि विगत 3 अक्टूबर को यहाँ जो एक कांड हुआ था, थार वाला जो कांड हुआ था, कहीं न कहीं यहाँ के जनता पर, यहाँ के लोगों के ऊपर उसका एक प्रभाव है, मानसिक प्रभाव है। और चूंकि कल ही मुख्य अभियुक्त के तौर पर चिन्हित मोनू मिश्रा जी छूटे हैं, तो एक जनता को लग रहा है कि जो टाइमिंग है वो थोड़ा सा लोगों को लग रहा है कि इस टाइमिंग को लेकर कहीं ना कहीं लोगों को लग रहा है। बाकी न्याय व्यवस्था है, हम लोग पूरी न्याय व्यवस्था में विश्वास करते हैं, उसका पालन करते हैं, लेकिन ये जो टाइमिंग है उसको लेकर जरूर सवाल खड़े हो रहे हैं। तो ये एक बात है। रही बात यहाँ लखीमपुर में खेती किसानी, ये सबसे बड़ा मुद्दा है। गन्ना किसानों का एक बड़ा मुद्दा है, किसानों को पेमेंट नहीं हुआ है, ये बहुत बड़ा मुद्दा है। तो ये मुद्दे के आधार पर भी वोटिंग होगी, और हमें ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं इस आधार पर भी गोलबंदी, और जो किसान आंदोलन हुआ पिछले 13 महीने जो चला है, और पिछले 2 दिन पहले भी अभी संयुक्त किसान मोर्चा ने अपना बयान भी दिया है, खास तौर से कि जो भी प्रधानमंत्री जी ने जो अपनी घोषणा की थी 19 अक्टूबर को, 19 नवंबर को संभवत 19 नवंबर को उन्होंने वापस करने की घोषणा की थी कि अब हम किसान बिल वापस लेते हैं, लेकिन उसमें 5 प्रमुख मांगे रखी गई थी किसानों की तरफ से, और जैसा इनका कहना कि एक भी मांगे उसमें पूरी नहीं हुई है। तो किसान मोर्चा ने भी एक प्रकार से यह कहा है कि भाजपा के खिलाफ आपको वोट देना है, चाहे आप किसी को वोट दें। ये किसान मोर्चा का स्टैंड है। सवाल, ब्राह्मणों की नाराजगी इस चुनाव में सबसे ज्यादा हावी है, लग रहा है कि ये ब्राह्मणों की नाराजगी का मुद्दा लखीमपुर में इफेक्ट करेगा? मुझे ऐसा बहुत होता हुआ लग नहीं रहा है। 10-20% नहीं, मुझे ऐसा लग नहीं रहा है। हमारे साथ डॉक्टर एस.सी. मिश्रा जी हैं, राजनीति शास्त्र के, और लखीमपुर को लंबे समय से जान रहे हैं। यहाँ पे तमाम लंबे समय से यहाँ पर अध्यापन पढ़ाते रहे हैं, बच्चों को पढ़ाते रहे हैं। आज इनके पढ़ाए हुए तमाम लोग शायद नेता भी होंगे यहाँ के। सर, सबसे बड़ा सवाल आपसे, एस.सी. मिश्रा नाम है, तो मिश्रा जी से हम ये सवाल पूछते हैं कि यहाँ का जो ब्राह्मण वोट बैंक है वो क्या सोच रहा है, कुछ इफेक्ट है कि नहीं है? ये आरोप लग रहा है कि उत्तर प्रदेश की जो सरकार है वो उससे ब्राह्मण नाराज है। कितना नाराज है लखीमपुर का ब्राह्मण? सिर्फ ब्राह्मण की चर्चा हम न करें। यूपी की पॉलिटिक्स में जिस प्रकार से एक गठबंधन आपके सामने है, समाजवादी पार्टी और आरएलडी का, उसने मुद्दे रखे हैं, वो यूपी में है और वो विशेष रूप से लखीमपुर में भी दिखाई देंगे। और जहां तक भाजपा है, वो मुद्दे रखने में विफल हुई है। अगर आप देखिए, एक और बड़े साफ तौर से दिखाई दे रहा है कि किसानों का मुद्दा है, और लखीमपुर में तो विशेष रूप से पेमेंट नहीं हुआ है, तो किसानों का मुद्दा है। और इसके साथ साथ रोजगार का मुद्दा रखा है। आरएलडी और समाजवादी पार्टी ने इसके साथ एक और मुद्दा बड़ी जोरदारी से रखा है कि हम पुरानी पेंशन की बहाली करेंगे। तो चाहे वो किसानों का मुद्दा हो, चाहे रोजगार का मुद्दा हो, चाहे पुरानी पेंशन की बहाली का मुद्दा हो, इस सब का असर दिखाई देगा। दूसरी बात यह है कि भाजपा अपने मुद्दों को रखने में न जाने क्यों कभी हिंदू मुस्लिम, कभी पलायन, कभी कुछ, यही मुद्दे रखती रहती है, और जनता से जुड़े मुद्दों पर डिस्कशन नहीं है। अगर बच्चे रोजगार के लिए बात कर रहे थे बिहार से लेकर यूपी तक, तो उन पर लाठी चार्ज होता है। तो बच्चे ऐसी कौन सी चीज मांग रहे हैं? वो चंदा मामा तो मांग नहीं रहे हैं, वो तो सिर्फ रोजगार मांग रहे हैं, उनको लाठी चार्ज मिलेगा। ये कौन सी व्यवस्था है?
तो इन व्यवस्थाओं का प्रभाव सिर्फ यूपी पर नहीं, वो लखीमपुर पर भी दिखाई देगा। और लखीमपुर में कुछ मुद्दे नए जुड़ गए हैं, जैसे ये एक विशेष आशीष मिश्रा की रिहाई का कुछ इफेक्ट होगा? अगर वो मौन रहते हैं, कुछ नहीं बोलते हैं, प्रत्यक्ष रूप से किसी मंच पर नहीं दिखाई देते हैं, तो इतना उनका छूटना नहीं है। जनता की, बुद्धिजीवियों की नजर में होगा, उसके विश्लेषण कर सकते हैं, उसका प्रभाव नहीं जाएगा। लेकिन किसानों का मुद्दा, उनका पेमेंट न होना और किसान आंदोलन की बातों को न मानना, ये महत्वपूर्ण विषय जरूर रहेगा। डॉक्टर जीएन सिंह हैं। सर, इस बार लखीमपुर में जो मुद्दे हैं, किसानों की एक बेल्ट है, किसान, एक तरफ किसान आंदोलन, दूसरी तरफ 3 अक्टूबर को हुई तिकोनिया हिंसा की घटना, उसके बाद आशीष मिश्रा की रिहाई, ये तमाम जो फैक्टर्स हैं वो कितना इस बार वोट बैंक को और वोटर्स को प्रभावित करेंगे? मेरे ख्याल से जहाँ तक शहर की बात करें पहले, तो शहर में किसानों का कोई मुद्दा ऐसा बहुत प्रभावी नहीं होगा। और मोनू मिश्रा की रिहाई का भी की भी चर्चा जो है वो बहुत ज़्यादा प्रभावी नहीं होगी। जैसे डॉक्टर मिश्रा ने कहा कि अगर वो साइलेंटली अपने घर में रहते हैं, कहीं ज़्यादा चुनावी सभाओं में नहीं आते हैं, तो उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। और बाकी चीज़ें हैं, जैसे बेरोजगारी है या अन्य समस्याएं हैं। सबसे बड़ी समस्या बेरोजगारी की है, उस पर सरकार कुछ कर नहीं रही है। कहीं मार रही है, कहीं कुछ कर रही, कहीं पेपर लीक हो जा रहा है, कहीं कुछ है, सरकार उस पर कुछ कर नहीं रही। सबसे महत्वपूर्ण बात यह कि इसके बावजूद भी सरकार निश्चिंत है कि हम जीत जाएंगे। उनके मन में निश्चिंतता क्यों है? वो निश्चिंतता इसलिए है कि वो जो मुफ्त का अनाज दे रहे हैं, 2000 रुपए दे रहे हैं, और इस तरह की जो छोटे छोटे लाभ उनको दिए जा रहे हैं, उन लाभार्थियों की बड़ी संख्या है। जो बुद्धिजीवी हैं, जो चिंतक हैं, जो सोच रहे हैं, जो पढ़े लिखे हैं, उनकी संख्या वोटर के रूप में कंपैरेटिवली कम है। और जो ये वोटर हैं, जो कमिटेड वोटर हैं, जो सुबह 5 बजे ही लाइन में लग जाते हैं, वो कमिट किए हुए हैं कि नहीं साहब, फलानी सरकार ने हमारे लिए मंदिर बनवा दिया, फलानी सरकार ने हमको 2000 रुपए दे दिया, फलानी सरकार हमको क्या कहते हैं अनाज हमारे घर पे पहुंचा रही है, इसलिए साहब हम तो वोट उन्हीं को देंगे। मतलब जो हिजाब और मंदिर, मस्जिद, गर्मी, चमड़ी, ये सब मुद्दे हावी रहेंगे जो वोट? ये सब बिल्कुल नहीं रहेंगे। ये केवल जगह जगह हम लोग बैठ करके चर्चा करते हैं, और वो जो बौद्धिक जुगाली के रूप में ये सारी बातें होती है, न कहीं हिजाब। यहाँ मैं केवल अपने शहर की बात बता रहा हूँ। यहाँ इन चीजों का कोई प्रभाव नहीं है। यहाँ प्रभाव ये जो मेन वोटर है, जो कोर वोटर है, और ये पार्टी जानती है, हर पार्टी जानती है कि जाति के आधार पर इनको सेट कर लो, उनको सेट कर लो, उनको पैसा मिल रहा है, उनको अनाज मिल रहा है, और ये सब क्या कहते हैं, ये हमको वोट देंगे ही देंगे। और वो वास्तव में 5 ही बजे देखिए वो लाइन में लग जाते हैं। हम लोग अपने घरों में बैठ करके किसी को भेजते हैं कि जाओ देखो पता लगाओ यार, भीड़ कम हो तो चला जाए। आप 2 बार भेजे और दोनों बार भीड़ रही, तो कहीं चलो हटाओ यार, चलो बढ़िया, खा के सो जाते हैं। तो जो इस तरह की चर्चा करने वाले वोटर हैं, वो वोट डालने जाते ही नहीं है। बुद्धिजीवी वर्ग नहीं जाता। बुद्धिजीवी है, वो घर में बैठ करके अपना बौद्धिक ज्ञान और सारा ज्ञान बघाड़ता है। ड्राइंग रूम में अपने ही स्तर के 4-6 लोगों को बुला लेंगे, अपने प्रोफेसर मिश्रा हो गए, डॉक्टर संजय कुमार हो गए, आज यार चर्चा करते हैं राजनीतिक स्थिति पर। और फिर चर्चा इतनी देर तक होगी कि अब तो यार वोटिंग का टाइम निकल गया, चलो यार पर। अच्छा, इस बार आप तो कम से कम जाएंगे ना, कि आप भी तो बौद्धिक चर्चा में? नहीं, मैं बौद्धिक चर्चा भी नहीं करता हूँ, और मैं वोट जरूर डालता हूँ। मैं वोट जरूर डालता हूँ, और तो इस वजह मैं वोट सदैव से डाला हूं, और जब से मैं वोटर बना हूं तब से मैं वोट डालता हूं। हमारे साथ नीलम त्रिवेदी जी हैं। नारी शक्ति बहुत अहम हो जाती है, और इस बार चुनाव के मुद्दों में कांग्रेस ने भी नारी शक्ति के ही दम पर अपना चुनावी बीड़ा पार करने की कोशिश की है। नीलम जी से बात करेंगे। मैम, सबसे बड़ा सवाल कि इस बार जो लखीमपुर के लोग हैं या आप हैं, महिलाएं हैं, किन मुद्दों को लेकर के यहाँ की महिलाएं सोच रही हैं, लखीमपुर के लोग सोच रहे हैं, क्या लगता है? बात जब महिलाओं की आती है तो सबसे पहला नंबर महंगाई का ही आ जाता है। महिलाएं बहुत ज़्यादा प्रभावित होती हैं महंगाई से, और महंगाई बहुत बड़ा मुद्दा है। जैसे कि जब बड़े मुद्दों पर ध्यान दें तो रोजगार तो है ही, रोजगार सबसे बड़ा मुद्दा आ जाता है, रोजगार है। और ये हम नहीं कह सकते कि यहाँ का वोटर न्यूट्रल है, वो वोटर भी आंखें कान खोले हुए है। सब कहीं भी कोई घटना घट रही है उसके प्रति वो संवेदनशील है। हम ये नहीं कह सकते कि वो हिजाब की घटना से हम प्रभावित नहीं हैं, या योगी जी की सर्दी गर्मी के बयान से हम प्रभावित नहीं हैं। हम हर चीज से प्रभावित होते हैं।
तो आम जनमानस जो जरा भी जागरूक है और लोग जागरूक हो रहे हैं, तो वो जागरूकता को देखते हुए मुद्दे बहुत सारे हैं, महंगाई, बेरोजगारी, और जो जैसे आप ये आशीष मिश्रा मोनू वाला बता रहे हैं, ये भी कहीं ना कहीं फैक्टर है और जुड़ेगा, इसका भी असर है, जनमानस पर बहुत बड़ा असर है कि एक वर्ग है, ब्राह्मण वर्ग विशेष रूप से, वो जब इनकी गिरफ्तारी हुई थी तब भी प्रभावित हुआ था और अब ये छूटे हुए हैं अब भी प्रभावित होगा। तो ये प्रभावित कैसा हुआ है? मतलब एंटी ब्राह्मण की जो बात आ रही थी, ब्राह्मण नाराज है कि इससे क्या इफेक्ट हुआ? ब्राह्मण की नाराजगी कम हुई है? कह रहे देखो पंडित जी छूट तो गए, और क्या चाहिए? ब्राह्मण की नाराजगी सरकार से कम ही दूर हुई है, क्योंकि नाराजगी बनी हुई है। छूटना अभी एक टेम्परेरी फेज है, पता नहीं आगे कोर्ट का क्या डिसीजन हो, क्या प्रक्रिया चले, तो नाराजगी अभी बनी हुई है, ऐसा लगता है। सिर्फ इस एक घटना से ब्राह्मण यहाँ का नाराज है कि और भी तमाम चीजें रही? ऐसी तो बात नहीं है, किसानों के आंदोलन से प्रभावित हैं ये सब लोग, बेरोजगारी वाले मुद्दे से हैं ही, बहुत सारी बातों में एक मुद्दा ये भी आ गया, ये नहीं कह सकते कि यही सब कुछ है, हाँ बहुत सारे मुद्दे हैं, उसमें एक ये भी जुड़ गया, ये कह सकते हैं। किसानों का मुद्दा, महंगाई और बेरोजगारी, इन मुद्दों के बीच में ब्राह्मणों की नाराजगी का भी एक मुद्दा है, कोई बड़ा फैक्टर नहीं है। नीलम जी है, आप इतिहास, नूतन सिंह, डॉक्टर नूतन सिंह, आप इतिहास को जानती हैं, लखीमपुर का इतिहास, लगता है कि इस बार का इतिहास कुछ बदलेगा कि वही चलता रहेगा, क्या है? मैं बता दूं कि मैं 26 सालों से चाहे लखीमपुर में रही हूं, चाहे महसूस करती हूं, लेकिन इतिहास उसका पढ़ाती नहीं हूं, न ही कहीं लिखा गया है किसी डॉक्यूमेंट के रूप में। पत्र पत्रिकाओं में जरूर आया है, कोई किताब नहीं है हमारे दिमाग में लखीमपुर नामा लिखने की बात है, लेकिन वो अभी पता नहीं हमसे लिखा जाएगा या आगे आने वाले पीढ़ी की, तो इसलिए इस मुद्दा को छोड़ दीजिए। कई राजनीतिक इतिहास जो है, जैसे पिछली बार 2017 के चुनाव में जो राजनीतिक इतिहास, इतने बड़े राजनीति विश्लेषक नहीं है, बल्कि हम एक जनता के तौर पे सोचते हैं, एक शिक्षक के तौर पे सोचते हैं। तो हमारा ये मामला है कि जो मुद्दे वास्तव में आने चाहिए वो कहीं आते नहीं हैं, हम किससे पूछे वो पता भी नहीं चलता है। तो हमारी निगाह में जो मुद्दा सबसे पहले आता है वो है शिक्षा का मुद्दा। शिक्षा का मुद्दा, यहाँ का बच्चा शिक्षा के लिए कुछ भी नहीं है उसके पास। 70 साल की खड़ी ये इमारत BA MA सिर्फ पढ़ा रही है, और वहाँ वही बच्चा रुक रहा है जिसको कि उसके माँ बाप बाहर भेज नहीं पा रहे हैं, कोई टेक्निकल एजुकेशन नहीं दिलवा पा रहे हैं, कोई मेडिकल नहीं दिलवा पा रहे हैं, या कोई है। तो यहाँ ये मुद्दा थोड़ा सा हमें लगता है ये मुद्दा उठा ही नहीं कभी, कि हम इतने बड़े क्षेत्रफल वाले क्षेत्र के लिए कोई शिक्षा की अच्छी सी व्यवस्था करें जिसके पास पैसा नहीं है। तो हमारी समझ से ये मुद्दा एजेंडा में किसी भी पॉलिटिकल पार्टीज के नहीं है। दूसरी हावी रहेंगे सब चीजें। देखिए हावी कैसे रहेगा, हावी तो तब होगा जब हमें वहाँ पर टिकट मिले, हमें तो टिकट मिलेगा नहीं कभी, हमें टिकट दे के देखिए। टिकट, और जो आप बार बार कई बार सोचे थोड़ा सा, ब्राह्मण और क्षत्रिय और ये सारी धर्म निरपेक्ष संवैधानिक व्यवस्था पर टिका हमारा देश इलेक्शन के टाइम में जरूरत से ज्यादा जातिवादी हो जाता है। और हमारा एक बात है कहने का, हर बार पलट सरकार, हर बार शक्ति का संतुलन बरकरार रहना चाहिए, शक्ति का संतुलन बरकरार रहना चाहिए, कीचड़ न बने। हम मिश्रा जी से भी पूछेंगे। सर, एक अगर हम लब्बो आप देखें तो लखीमपुर में जो सीटों का बंटवारा है उसमें अभी तक हवाओं में क्या लग रहा है? सीटों के बंटवारे में देखें तो कंटेस्ट बहुत नेक टू नेक रहेगा। ऐसा नहीं है किसी एक पार्टी के लिए इजी गोइंग है कि वो सभी सीटें निकाल सकेगी। मुद्दे जहां तक हैं वो जनता के बीच में हैं। अगर अभी भी हाल फिलहाल में आप देखें कि बजट को भी अगर सामने आप लाएं तो 2 करोड़ सरकार कहकर आई थी, और अब की बार कहा है कि हम 5 वर्ष में अब हम देंगे 60 लाख, माने 1 साल में 12 लाख। ये संख्या घट क्यों गई? माने उन योजनाओं को जिनकी आप घोषणा करते हैं वो प्रैक्टिकल धरती पे दिखते क्यों नहीं है? किसी चीज का डाटा इस सरकार के पास नहीं है। अगर कोरोना का डाटा कहिए तो इनके पास नहीं है। नदियां में कितने लाशें बह रही थी, कोई डाटा नहीं है। तो चिदम्बरम साहब ने संसद में जवाब देते हुए सही कहा, ये एनडीए नो डाटा अवेलेबल गवर्नमेंट है, ये इसका कोई आंकड़े ही नहीं है। और ऐसे मुद्दे हमारे सामने रख दिए जाते हैं जो हमें भावनात्मक रूप से तो प्रभावित करें, वो मेरे जमीनी मुद्दे नहीं है। महंगाई का मुद्दा आम आदमी समझ पाएगा इन तमाम गहराई? क्यों नहीं समझ पाएगा? उसके पास सामान्य व्यक्ति बहुत जल्दी चीजें समझ जाता है। उसे मालूम है पेट्रोल पंप पर जाकर के मुझे इतनी ज्यादा एक्साइज लेकर के 100 रुपए में पेट्रोल भरवाना पड़ रहा है, डीजल इतनी महंगा मुझे मिल रहा है, मुझे खाद की अवेलेबिलिटी नहीं हो रही है। ये सब चीजें उसे दिखाई दे रही है। कब तक ये सब मुद्दे छाए रहेंगे? डॉक्टर संजय कुमार जी से पूछेंगे, क्या ये मुद्दे, पेट्रोल का बढ़ती कीमतें, किसानों की फसल का भुगतान न होना,
जो नो डेटा अवेलेबल का आरोप लगाया मिश्रा जी ने, क्या ये जो बड़ी बातें हैं जो पढ़े लिखे लोग डिस्कस करते हैं, क्या लखीमपुर के ग्रामीण परिवेश का व्यक्ति इन बातों से, इन मुद्दों से प्रभावित हो रहा है? देखिए, मुझे लगता है कि इससे भी बड़ी चिंता मुझे जो लग रही है, आपने इसके पहले मतदाता की बात, ये कैंडिडेट की बात की, मुझे लग रहा है कि लोकतंत्र के ऊपर सवाल खड़े हो रहे हैं। लोकतंत्र हार रहा है, चुनाव जीत रहा है। जिस प्रकार से कैंडिडेट खड़े किए जाते हैं, उसके पीछे विचारधारा और पार्टी के प्रति स्वामी भक्ति, लोगों के प्रति समर्पण भाव, ये सब चीजें बिल्कुल नहीं देखी जाती है। चुनाव के एन मौके पर दल बदलू लोगों को टिकट दे दिया जाता है और पार्टी के जो प्रतिबद्ध जो कार्यकर्ता है उनकी उपेक्षा कर दी जाती है। मुझे लगता है लोकतंत्र के हिसाब से ये बहुत बड़ा सवाल है। इस सवाल को एड्रेस करने की जरूरत है। और महंगाई का मुद्दा है, नो डाटा अवेलेबल का मुद्दा है, और इस प्रकार से जो भावनात्मक आधार पर गोलबंदी करने की बात है, ध्रुवीकरण करने की बात है, मुझे लगता है कि भाजपा के साथ ये चीजें हैं, जुड़ी हुई हैं, और वो कोशिश यही कर रही है लगातार। अभी 2 चुनाव समाप्त, 2 चरण के हो गए, लगातार उनके तरफ से कोशिश ये है कि हिजाब के आधार पर या किसी अन्य आधार पर लोगों की गोलबंदी हो जाए और चुनाव को जीता जाए। जैसा कि मैंने बताया कि एकमात्र उद्देश्य चुनाव जीतना है, न कि लोकतंत्र को मजबूत करना। ये मुझे लगता है ये सबसे बड़ी चिंता मुझे। पॉलिटिकल पार्टीज का एजेंडा, लेकिन वोटर क्या इस बातों को समझ रहा है? वोटर बहुत बढ़िया से समझ रहा है। हम आप समझते हैं वो भले स्कूल में नहीं गया हो, कॉलेज में नहीं गया, लेकिन वो चीजों को समझता है। उसको पता है कि नेता ये क्या कर रहे हैं और वो किस हिसाब से कर रहे हैं, वो बहुत अच्छी तरीके से समझ रहा है। और हमें लगता है कि जैसे लोगों को फ्री राशन देने से बेहतर है लोगों को काम दिया जाए। कोई भी व्यक्ति, स्वाभिमानी व्यक्ति फ्री में नहीं चाहता है। ये मजबूरी में है कि कोरोना काल में सरकार ने किया, ये उसने अपने दायित्व का निर्वहन किया, लेकिन कोई भी जनता नहीं चाहती कि उसको फ्री मिले। वो चाहती कि उसको काम मिले, उसके परिवार को भी उतना ही स्वाभिमान के साथ जीने का अधिकार है। मुझे लगता है ये बहुत महत्वपूर्ण चीज है। डॉक्टर साहब, आपसे भी सवाल कि ये जो बड़ी बड़ी बातें हैं जो बुद्धिजीवी वर्ग डिस्कस कर रहा है, पढ़े लिखे लोग, लखीमपुर एक किसानों की बेल्ट है। किसान दिन भर सुबह खेत में जा रहा है, शाम को आ रहा है, देर रात में आ रहा है। क्या ये बातें उस तक पहुंच पाएंगी? क्या ये मुद्दे उसको प्रभावित कर पाएंगे? क्योंकि जिस तरीके से जातिगत ध्रुवीकरण हो रहा है, धार्मिक आधार पर ध्रुवीकरण की कोशिश हो रही है, क्या इस बार लखीमपुर की जनता सीटों को लेकर के अगर हम पूछें तो कुछ ऐसा कर पाएगी चमत्कृत? वोट परसेंटेज बढ़ना चाहिए, एक चीज़, क्योंकि कुछ लोगों में रिएक्शन बहुत ज़्यादा है। साथ ही साथ कुछ लोगों में हर पार्टी के लिए एक कमिटमेंट भी ज़्यादा है, जिसके लिए आजकल लोग शब्द भक्ति का इस्तेमाल कर रहे हैं। वो उनके भक्त हैं, वो उनके भक्त है, कोई अंध भक्त है, कोई वो कम भक्त है। इस टाइप के टर्म्स जो चल रहे हैं, तो इन टर्म्स की वजह से वोट परसेंटेज बढ़ेगा। लोगों में रिएक्शन भी ज़्यादा है और इन सारी बातों को वर्तमान सरकार समझ रही है। इसलिए वो मुद्दों पर का ऐलान तो करती है, लेकिन वो जानती है कि ये जो डिस्कशन करने वाले लोग हैं, ये हमारे वोटर उतने ज़बरदस्त नहीं हैं जितना कि 2000 रुपया पाने वाला या एक टाइम राशन पाने वाला। अगर समय हो तो मैं छोटा सा, बिल्कुल। हमारा माली है, वो उसकी बेटी कोरोना में मर गई क्योंकि वो अस्पताल में भर्ती नहीं हो पाए, उसका सब कुछ हुआ। तो अभी कुछ दिनों पहले मैं इससे पूछ रहा था कि चुनाव आ गया है तो अब क्या सोचा है? तो उन्होंने कहा साहब क्या सोचे हैं, वोट तो देंगे ही। तो हमने कहा तुम्हारी बेटी तो कोरोना में मर गई थी, तो क्या तुम वर्तमान सरकार के विरोध में वोट दोगे? तो उन्होंने कहा साहब अब देखिए उसकी, वो कह रहा साहब मरना जीना तो भगवान के हाथ में है, अब वो नहीं लिखा था उसका ज़्यादा जीना। तो हमने कहा इससे तुमको प्रभाव नहीं हुआ कि सरकार की वजह से हमारी बेटी मर गई? तो कहीं साहब मरना जीना सरकार के हाथ में नहीं, भगवान के हाथ में है। और तो हमने कहा तो कहीं देखिए साहब ऐसा है, मंदिर तो बन ही गया। ये माली कह रहा है, ये माली कह रहा है। तो मैंने कहा मंदिर कहाँ बन गया? कहीं अयोध्या में। हमने कहा तुम कभी अयोध्या गए हो? कहीं नहीं, लेकिन साहब मंदिर बन गया। हमने कहा अच्छा। और साहब ये हम लोगों ने परिवार में तय किया था कि जौन सरकार मंदिर बनवाए वोट वह कर देबे। ठीक, ये नहीं, ये हमारा माली कह रहा है। तो हमने कहा चलो ठीक है। तो हमने कहा कि तो वोट, तो उन्होंने कहा हाँ। उन्होंने कहा साहब एक चीज और है। हमने कहा क्या? कहीं ये मार्च से ये
कंट्रोल वाली अनाज। अनाज की जो दुकानें हैं वो बंद हो जाएंगी और सरकार हर घर जा करके इतना सामान मुफ्त देगी। तो हमने कहा ऐसी कोई सूचना? कहने साहब ऐसा हम लोगों को बताया गया है कि अब तुम लोगों को ये मुफ्त का राशन लेने के लिए दुकान नहीं जाना पड़ेगा और यह क्या कहते हैं, यह दुकान वाले सामान आपके घर खुद ला के दे जाएंगे। अब ये बताइए कि इस वोटर के ऊपर कौन सा जादू है, या इस वोटर को कौन सी आप दवा खिला सकते हैं, या इस वोटर को कौन सा ज्ञान आप दे सकते हैं जिसकी खुद की बेटी कोरोना में मरी हो लेकिन वो सरकार का विरोध नहीं कर रहा है क्योंकि मंदिर बन गया, जिसकी खुद की घर में मतलब झोपड़ी में रहता है लेकिन वो क्या कहते हैं वो अयोध्या जाएगा। तो इस मानसिकता के, ऐसी मानसिकता के लोगों को सरकार ने बहुत पहले ही चिन्हित कर लिया है और फोकस उन्हीं पर है। ये मिश्रा उनकी तो संख्या ज्यादा है, फिर ज्यादा है ये भाई साहब, संख्या ज्यादा है। इनकी संख्या ज्यादा है और हमारे और मिश्रा जी जैसे लोग जो हैं वो खाली घर में बैठ करके आलोचना करेंगे और एक दूसरे से डिस्कस करेंगे। मिश्रा जी कहेंगे देखिए संविधान में ये लिखा है और ये जो कानून आया है उसमें ये लिखा है, इसकी ये कमी है, इसकी ये कमी है। और ये हम लोग बात किससे कर रहे हैं? हम लोग आपस में बात कर रहे हैं। कॉमन मैन को मतलब नहीं है। कोई मतलब नहीं, उसको तो ये बता दिया गया है कि तुमको क्या कहते हैं मार्च के घर तक आएगा वो ला के दे जाएंगे। तो ऐसी स्थिति में और इन चीजों को सरकार बहुत अच्छी तरीके से जानती है। धन्यवाद। ये लखीमपुर के बुद्धिजीवी वर्ग जिन्होंने बेबाकी से बात रखी कि इस बार लखीमपुर का वोटर क्या सोच रहा है, क्या मुद्दे उसके दिमाग में छाए हुए हैं, किन मुद्दों को ध्यान में रखकर वो वोट करेगा। कैमरा पर्सन संजय के साथ संतोष कुमार, यूपी।